नमस्कार। तो कैसे आप लोग? और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सुपर लीग की, क्योंकि इंडियन सुपर लीग जो है अपने लास्ट मैचेस की तरफ आ चुका है और अब है सबसे बड़ा मैच इस सीजन का, ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान, यानी कि कोलकाता डर्बी। और इस बार ये सिर्फ कोलकाता डर्बी नहीं है, इस बार आप बोल सकते हैं कि दिस इज द फाइनल। जो इस मैच में जीतेगा वही, ये 100% है कि वही फिर आईएसएल का इस बार का चैंपियन बनेगा। और देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोलकाता डर्बी एक फाइनल की तरह खेला जाएगा कि यहाँ से टाइटल डिसाइड हो जाएगा। तो ये मतलब आप कह सकते हो कि इस बार का जो सीजन है वो कुछ इस तरह का है कि लास्ट मैच डे के 90 मिनट तक जो है वो टाइटल के लिए टीम्स खेल सकती है। और इसीलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पड़ाव पे हम आ चुके हैं, इसलिए ये मैच का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ चुका है। और इससे पहले कि आप ये पूछे कि आप इस मैच को कहाँ देख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस मैच को 17 में शाम 7:30 बजे फैन कोड पर लाइव देख सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और उससे भी अच्छी बात मैं अगर आपको बताऊं कि आप फैन कोड पर मेरा वॉच लॉन्ग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम साथ में ही मैच भी देखेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो इससे बेहतरीन तो मजा ही नहीं आने वाला भाई कोलकाता डर्बी का। तो आप कल बिल्कुल भूलिएगा मत, आप मेरा वॉच लॉन्ग जरूर जो है फैन कोड पर ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब एक तरफा ही मजा आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो कोलकाता डर्बी है ये इतने एक्साइटिंग मोमेंट पे आई कैसे, तो देखो, जैसे आपको पता है कि लास्ट के जो कुछ मैचेस रहे मोहन बागान के लिए भी और इस बंगाल के लिए भी, थोड़ा इनमें जो स्कोर है या रिजल्ट आप कह सकते हैं वो सही फेवर में मिला नहीं। अगर आप मोहन बागान का देखें तो लास्ट जो 2 मैचेस हैं ये भाई यहीं से है ना लीग टाइटल जीत जाते, इतना अभी सोचना ही नहीं पड़ता, इतना स्ट्रगल भी नहीं बचता। लेकिन लास्ट क्या हुआ, मोहन बागान ने गोवा से भी ड्रॉ कर लिया, और इंटर काशी, जिससे मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, इंटर काशी से गोललेस ड्रॉ खेल लिया। तो यहाँ पर जो टाइटल मतलब वैसे ही जीत जाते वो टाइटल रह गया, अब डर्बी पे आ गया वो टाइटल। और सेम अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें तो ईस्ट बंगाल ने इतने अच्छे मैचेस जीतते हुए आ रही थी टीम, और उन्होंने पंजाब एफसी से मैच जो है गोललेस ड्रॉ कर लिया, अदरवाइज वहाँ पर मोहन बगान से एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। इसलिए ये जो डर्बी है ये फुल स्टेक पे है, क्योंकि यहाँ जो जीतेगा वो जो है कंटेंडर के सबसे करीब पहुंचेगा, क्योंकि जो लास्ट मैच बचा हुआ है इसके बाद उसमें ड्रॉ करना रहेगा टाइटल उसका। लेकिन अगर ये डर्बी ड्रॉ हो जाती है तब दिक्कतें बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर 4 कंटेंडर खड़े हो जाते हैं वापस टाइटल के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मुंबई सिटी जो है वो भी रेस में वापस आ जाएगी, एंड पंजाब एफसी के भी मैचेस बचे हुए हैं तो वो भी कंटेंडर की रेस में वापस आ सकते हैं। लेकिन उन दोनों टीम्स का जो है वो डिपेंड करेगा मोहन बगान ईस्ट बंगाल के रिजल्ट्स के ऊपर। और देखो, खासकर ईस्ट बंगाल के लिए ये जो डर्बी है ये केवल आईएसएल का टाइटल की होप नहीं है, ये है ACL 2 की होप। तो ईस्ट बंगाल इसको ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि भाई पहली बार वो इतने करीब आए हैं, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी, इससे बेहतर मोमेंट आईएसएल जीतने का, बेहतर चांस ये हो ही नहीं सकता इस बंगाल के लिए। और मोहन बगान देखो, भले ACL के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर बैन, लेकिन वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं आईएसएल, लगातार आईएसएल टेबल टॉपर बनने की। तो मतलब मोहन बगान हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है और ईस्ट बंगाल अपना पहला आईएसएल टाइटल जीत सकता है। तो दोनों ही टीम्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दोनों ही टीम्स के लिए एक बड़ी होप है। तो इसीलिए जो मैच है ये सुपर एक्साइटिंग है। और देखो, आई थिंक जितने भी रेगुलर स्टार्टर रहे हैं मोहन बगान और इस बंगाल के लिए इस सीजन, वो सारे इस मैच के लिए अवेलेबल है, जो कि सबसे अच्छी बात है। क्योंकि लास्ट जो मोहन बगान का मैच था उसमें आपने देखा था अपुया नहीं खेल पाए थे बिकॉज ऑफ इंजरी, तो लोबेरा ने कहा था कि मे बी वो डर्बी में स्टार्ट कर सकते हैं, एंड थापा भी उस मैच में बहुत एंड में आए थे, तो थापा भी इस मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो मतलब कि सारे ही प्लेयर्स अवेलेबल है, आप ऐसा देख सकते हैं। अब देखो, अगर हम दोनों ही टीम्स के फॉर्म्स की बात करें ना, तो दोनों टीम्स के जो फॉर्म चल रहे हैं अभी वो थोड़े से डिफरेंट है। अगर आप ये देखें मोहन बगान के अब लास्ट कुछ मैचेस देखते हैं, तो उसके जब आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि मोहन बगान इज स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स। आप देख लीजिए, अगर आप उनके रिजल्ट्स पे जाते हैं, आप उनका पंजाब एफसी के अगेंस्ट जो मैच है उसको अगर हटा दें, तो आप उनके स्कोर लाइन को देखिए, मतलब एक एक गोल ही करे उन्होंने, तो काफी स्ट्रगल उनका चल रहा है। और सेम टाइम पे आप ईस्ट बंगाल की बात करेंगे तो ईस्ट बंगाल जो है अभी काफी अच्छे स्कोरिंग फॉर्म में है। आप लास्ट उनका मैच अगर हटाएं जो पंजाब एफसी के अगेंस्ट उन्होंने 0-0 गोललेस ड्रॉ किया था,
आप उसके अलावा देखिए हर मैच में उन्होंने काफी अच्छी स्कोर लाइन से जो है मैच जीता है। अब आपको मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ईस्ट बंगाल की खासकर। तो ईस्ट बंगाल ने लास्ट सीजन पूरे सीजन में जितने गोल स्कोर किए थे, अभी उन्होंने उतने गोल टोटल अभी केवल 11 मैचेस में स्कोर कर दिए। तो सोचो कि इस सीजन में कितना बड़ा चेंज ईस्ट बंगाल में आया है। अब लेकिन देखो हमने ये करी अभी केवल अटैकिंग साइड की बात। जब हम डिफेंसिव साइड पे जाते हैं तो यहाँ पर मोहन बागान का साइड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि आप देखिए अगर आप ईस्ट बंगाल का डिफेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें वीकनेसेस हैं। उन्होंने बहुत बुरी बुरी तरह से गोल्स कंसीड किए हैं, तो ये एक वीकनेस रही उनके फुल बैक्स में, खासकर उनको बहुत प्रॉब्लम है, जिसका फायदा मोहन बागान डायरेक्टली उठाएगा, क्योंकि मोहन बागान का एक तो डिफेंस बहुत अच्छा है, उनके साइड बैक्स फुल बैक्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर मैं क्लियरली कंपैरिजन आपको बोल दूं मेरा ओपिनियन, तो मुझे मोहन बागान हर एरियाज में ज़्यादा बेटर लग रही है। बस वो सिर्फ स्कोरिंग में थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, फिनिशिंग में थोड़ा सा लैक कर रहे हैं इस सीजन के लिए। लेकिन ईस्ट बंगाल जो अटैकिंग में बहुत ही डोमिनेटिंग है इस बार, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंसिव साइड उनकी वीकनेस नजर आ रही है, जो कि इस मैच में मे बी है ना एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर सकती है, जिसके ऊपर ऑस्कर ब्रूजन को बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली जो है फोकस करना पड़ेगा कि डिफेंसिव साइड कैसे बेटर रखें इस मैच में, क्योंकि यहाँ पर भाई आपकी एक गलती एंड यू विल लूज द टाइटल। और देखो ये सब चीज़ों से हटके इस मैच में यूसुफ इज़ेजारी और मैकलरेन की जो गोल्डन बूट की जो रेस लगी है, इसकी भी फाइट है। तो अगर यहाँ पर इज़ेजारी इस मैच में स्कोर कर जाते हैं या मैकलरेन भी कर जाते हैं, देन जो है असल गोल्डन बूट है उसके भी करीब जो है प्लेयर पहुंच सकते हैं। और देखो मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट ज़्यादा है वो ये देखने का है कि एक तरफ है मिगेल और एक तरफ है रॉबिनो, जो कि एक पुराने टीममेट रहे जब वो बांग्लादेश में खेला करते थे। अभी यहाँ पर जिस तरीके से मिगेल और इज़ेजारी का कॉम्बो हमको देखने को मिलता है, एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब इस सीजन जो वर्क कर रहा है इस बंगाल के लिए। और सेम टाइम में मोहन बागान में रॉबिनो, पेट्रेटॉस, मैकलरेन, इनका जो एक ट्रियो है ये बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी ये किस तरह से, मतलब कि जो जब ये फील्ड पे आएंगे और इतना इंपॉर्टेंट मैच में, तो हाउ दे विल प्ले, हाउ दे विल परफॉर्म, मतलब ये देखने का एक्साइटमेंट मेरा डबल है अभी। और देखो भाई मैं तो दोनों ही क्लब्स का फैन हूँ, ईस्ट बंगाल जीते तो भी खुश, मोहन बागान जीते तो भी खुश। तो कोई भी जीते मुझे तो मैच का मजा चाहिए बस। और मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही हाई स्कोरिंग मतलब वाला है ना उस टाइप का मैच हो कि हमको गोल्स देखने को मिले, क्योंकि दोनों ही टीम्स में आप देखो इंडियन प्लेयर्स भी जो है बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इधर नंदा कुमार भी स्कोर कर रहे हैं और बिपिन भी स्कोर कर रहे हैं, इज़ेजारी भी स्कोर कर रहे हैं, मिगेल भी है। सेम टाइम पे आप बात करेंगे मोहन बागान की तो भाई कमिंग्स है, पेट्रोटॉस है, मनवीर भी स्कोर कर जा रहा है, सहल अब्दुल समद, भाई सहल अब्दुल समद की वापसी हो गई, उनका परफॉर्मेंस अभी आप देखो लास्ट कुछ मैचेस से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। मैकलरन इतने अच्छे गोल स्कोरिंग फॉर्म में है, तो एकदम कमाल है। दोनों ही साइड जो है ना एकदम आग लगी हुई है, प्लेयर्स भी पीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब क्लब लेवल पे तो कर ही रहे हैं। लेकिन आप इस मैच को देखना भूलिएगा नहीं, मैं आपको फिर बता दूं, फैन कोड पे 17 मई संडे शाम को 7:30 बजे आप मैच को लाइव देख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात कि भाई आप मेरा वॉच लॉन्ग फैन कोड पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम मिल के मैच भी देखेंगे और बातें भी करेंगे। इससे बेहतर और कुछ तो हमको देखने को मिलेगा नहीं, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा आप। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मोहन बागान को या ईस्ट बंगाल को, और आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि इस मैच का रिजल्ट क्या हो सकता है और कौन जो है वो टाइटल जीत सकता है। तो लेकिन एक बात अच्छी है कि भाई टाइटल वापस जो है वो बंगाल में ही आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बंगाल से बाहर जा रहा है, बंगाल में आ रहा है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर मैच ड्रॉ भी होता है तो अगला मैच तो जीत ही जाना है, और अगर इस मैच में कोई जीत गया तो वो टाइटल जीत जाएगा, तो ट्रॉफी तो वहीं आना है, ट्रॉफी तो आपकी बाहर नहीं जा रही है। तो आपके जो भी थॉट्स है प्लीज कमेंट में बताइए, और कल आप फैन कोड पर मैच देखिएगा और मेरे वॉच लॉन्ग को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो हम एक साथ इस सीजन के सबसे एक्साइटिंग मैच को एक साथ देखेंगे, तो मज़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।